हेलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेट्स के बारे में कुछ और भी बातें जानेंगे। मैग्नेट्स में जैसे आप देख रहे हैं, इसमें दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, जैसे चार्जेस में आपने पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वैसे ही इसमें भी दो पोल्स होते हैं एंड दे कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी आप किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम मैग्नेट को तोड़ते हैं, है ना, कि हम ये सोचें कि इसे हम सेपरेट कर लें, तो ये अगेन नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम एक मैग्नेट के टुकड़े को दो पार्ट में तोड़ दें, है ना, उसे बीच से तोड़ दें, तो देखो वो हाफ हाफ कैसे है, वो अगेन एक फुल मैग्नेट की तरह, एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी तरह फिर इन दोनों हाफ्स को हम ब्रेकअप कर दें तो ये 4 मैग्नेट्स बन गए। इसी तरह इन्हें हम चाहे जितना छोटा करते चले जाएं, अगर ये तब भी, जैसे अगर मैंने कहा है कि हम एक एटम के बराबर कर दें, तब भी इसमें दो पोल्स ही रहेंगे। ठीक है ना, जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, यानी जैसे हम लोगों ने चार्जेस में पढ़ा था कि एक प्लस एक माइनस ऑपोजिट चार्जेस होते थे, वो अट्रैक्ट करते थे, उसी तरह से यहाँ पे जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइक मीन्स एक जैसे पोल्स, सेम पोल्स, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। यानी नॉर्थ नॉर्थ को हम सामने ले आए या साउथ साउथ को सामने ले आए, तो दोनों क्या है, सेम पोल्स हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है ना, अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी मैग्नेट का क्या होता है, एक एरिया होता है उसके चारों तरफ, है ना, जैसे चार्जेस का एरिया होता है, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। जैसे उस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का अनुभव करेगा। उसी तरह से मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है, ठीक है, वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब इस एरिया में निकल, कोबाल्ट या आयरन की कोई भी चीज़ आएगी तो क्या करेगा, वो उसे अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बड़ी होती है, और जो वीक मैग्नेट्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड छोटी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं ये पोल्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस है जहाँ मैग्नेट अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है ना, उस स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण होता है। जैसे चार्ज से जो फील्ड लाइंस जुड़ी होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाई, है ना, वैसे ही मैग्नेट से जुड़ी फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं। हाँ, इन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो इन्हें देखा नहीं जा सकता, तब इनके बारे में कैसे पता करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो कंपास की नीडल्स होती हैं वो यहाँ पर रख देते हैं। जब उसे हम रखेंगे तो क्या होगा, जो उसकी नीडल है ना, नीडल नॉर्थ पॉइंट जो है वो फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगी, रिप्रेजेंट करेगी। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, यानी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं, और बाहर की तरफ यानी आउटसाइड द मैग्नेट क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। ये क्लोज लूप होता है। ठीक है, एक क्लोज लूप क्रिएट करती हैं। इसका लूप कैसा है, क्लोज्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, ये पोल्स पर ज़्यादा होती है। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया था ना, क्यों होती है, क्योंकि पोल्स पर जो लाइंस होती हैं एक दूसरे के क्लोज है ना, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा डेंस है, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब जब वहाँ पे वो बहुत डेंस है तो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ भी जो होगी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब अगर हम ये चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो हों वो हर जगह सेम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस में होनी चाहिए, है ना, पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे की। ठीक है ना, अगेन ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है कि जैसे हम लोग ये जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है दैट गिव रीज़न, ये गिव रीज़न में आता है कि क्यों नहीं करती हैं। तो चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलो हम एक पॉइंट भी अज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दो मैग्नेट की है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन हमने अभी भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, ठीक, पर यहाँ तो हम ये लेके चल रहे हैं ना कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलो हम यहाँ पर एक कंपास का रख देते हैं। तो जब हम कंपास रखते हैं तो हम ये देखते हैं नीडल जो होती है, अब नीडल तो एक ही डायरेक्शन दिखाएगी, उसमें तो एक ही नीडल है ना कंपास में, तो वो दो डायरेक्शन तो दिखाएगी नहीं, है ना। तो नीडल जो होती है वो एक ही डायरेक्शन को दिखाएगी। अब यहाँ अगर हम दो कंपास रख दें तब क्या होगा, क्या वो दो डायरेक्शन दिखाएंगे, नहीं, तब भी दोनों नीडल एक ही डायरेक्शन को दिखाएंगी। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ ऐसा पॉइंट होगा जो
दो डायरेक्शन को दिखा दे नीडल्स, नीडल्स हम रखे दो डायरेक्शन दिखाए, दोनों ही एक ही डायरेक्शन को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था। तो ये इससे क्या क्लियर होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इसे प्रेडिक्टरी मेथड कहते हैं, ठीक। ये जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है ये प्रेडिक्टरी मेथड से एक्सप्लेन किया है। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दो मैग्नेट्स हैं और इन दोनों को जो अनलाइक पोल्स हैं इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के सामने लेकर के आते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ जाना था कि जो अनलाइक पोल्स हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये अट्रैक्शन होता क्यों है, चलो अब इस इमेज में देखिए आप कि जो नॉर्थ से निकलने वाली जो लाइन्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, क्या है, उनको साउथ यहीं पे मिल गया है ना। तो ये साउथ में जा करके मर्ज हो जाती हैं, उनको उतना घूमना तो पड़ता नहीं, उनके सामने ही साउथ मिल गया ना, तो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में मर्ज हो जाती हैं, है ना। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। और क्या होगा, जो अपोजिट पोल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, आपस में पास आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम अगर लाइक पोल्स को रखते हैं, नॉर्थ को या साउथ को सामने लेकर आते हैं, तो अब क्या, जैसे नॉर्थ से निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इधर भी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, देखो, है ना। तो क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने ये भी पढ़ा ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, है ना। और ये एक दूसरे को क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ पुश कर देंगे। हमने बात किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये क्या है, इमेजिनरी है ना। तो कंपास रख करके हमने इनके डायरेक्शन तो देख लिया। अगर हम इनको देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने एक पेपर लिया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे आयरन फिलिंग्स गिरा दी, ठीक, बहुत सारी आयरन फिलिंग्स गिरानी है आपको, यहाँ ध्यान रखना है। और फिर हमने एक बार मैग्नेट रख दिया। तो देखो जैसे बार मैग्नेट रखते ही क्या है, वो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमको क्लियरली धीरे धीरे क्या होगा, जो मैग्नेट की फीलिंग्स है ये उन क्लियरली उन लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और हमें ये क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दिखने लगेंगे। अब देखो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी डेंस हो गई हैं, है ना, और अगल बगल क्या है, पूरी फैली हुई हैं। तो पोल्स पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो थी वो ज़्यादा हो जाती है। तो आज हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जानी, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।